हेलो एवरीवन, मैं हेतराम लोहित। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियन मैथ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। जी हाँ, वर्गमूल। वर्गमूल का पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है और उसी क्रम में मैं एक स्टेप आगे अभी दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें आपको वो चीज़ें बताऊँगा जैसे पहले मैंने बेसिक लेवल को बताया था। अभी मैं उसमें ये बताऊंगा कि किस तरह से नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, और परफेक्ट जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो लास्ट तक और देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, एक चीज आप जानते होंगे, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग 100। इस तरह से आपको ये पता है कि 10 तक तो सभी को याद ही होता है। आशा करता हूँ सभी को याद होगा। और 10 तक याद है तो एक चीज आप इसमें नोट किए होंगे कि कौन कौन सी, देखो जो भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर वाली संख्या के अंदर हमेशा 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का यदि वर्ग करते हैं तो उसका इकाई का अंक यानी कि जो अंतिम अंक है वो कभी भी 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आता है। देखिए इसमें कैसे 1 का वर्ग किया 1 आया, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो यहाँ पे आपने नोट किया कि जितने भी नंबर आए हैं कौन कौन से हैं, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है या डबल जीरो, ये नंबर यहाँ पे आए हैं। तो इनके अलावा जो बच गए 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या का अंतिम अंक नहीं हो सकता। यदि हमारे को दे दिया जाए कि अमुक जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम इन चीजों को देख के बता सकते हैं कि जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो है वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में और ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी हम सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है 729, अंडर रूट 729। इसका हमारे को वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका दाएं साइड से हम क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो पहला जोड़ा बना लिया, उसके बाद जो बच गई संख्या उसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, ठीक है। जोड़ा बनाने के बाद हमने देखा कि जो पहला नंबर है वो क्या है, 9 है। तो 9 है तो देखो किस किस में 9 आ रहा है, एक तो 7 के वर्ग में 9 आ रहा है, एक 3 के वर्ग में 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो दहाई का जो अंक होगा, क्या दहाई का जो अंक होगा वो या तो 3 होगा या फिर 9 होगा, सॉरी 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। अब हम देखते हैं कि इसको यदि 3 नंबर का है तो वो 2 खाने में आएगा, और यदि 4 नंबर का होता तो भी 2 ही खाने में आता। लेकिन हमने देखा कि इसमें या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, ठीक है। अब इकाई के अंक के बारे में बात करते हैं। तो इकाई का अंक इधर से देखते हैं, ये जो अंक बच गया इसको देखते हैं कि ये कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है,
यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है 7, 7 नहीं है तो ये किस पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक है? तो आप देखिए कि इसके नजदीक है 4, क्या है 4, और आगे है इसके 9, तो 9 और 4 यानी कि दोनों में से किसके नजदीक है? तो ये नजदीक तो 9 के है, लेकिन हम 4 से ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 9 ज्यादा हो जाता है 7 से। तो यहाँ पे तो आएगा 2 का वर्ग, यानी कि इकाई का अंक तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखो इकाई का अंक यहाँ से निर्धारित करते हैं, इकाई का अंक यहाँ से निर्धारित करेंगे तो ये तो हो गया 2 का वर्ग और ये हो गया 3 का वर्ग, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2 का वर्ग बराबर 4 होता है, 3 का वर्ग बराबर 9 होता है। अब हमारे को यह देखना है कि पहला डिजिट तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि ये किसके नजदीक है? जिसके नजदीक है इसमें से किसी भी संख्या के नजदीक है। मान लो ये 9 के ज्यादा नजदीक जा रहा है, तो 9 के नजदीक जा रहा है तो बड़ी वाली संख्या यानी कि बड़े वाले नंबर के नजदीक जा रहा है, बड़े वाले नंबर के नजदीक जा रहा है तो बड़े वाला नंबर हम इसमें लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ढाई का अंक है, ढाई का अंक तो क्या होगा, यानी कि 7 से छोटा जो वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या कितना है 4, तो 4 का वर्गमूल कितना है 2, तो यहाँ तो आ गया 2। अब ये देखना है कि 3 आएगा या 7 आएगा इकाई का अंक, तो 3 आएगा या 7 आएगा, इसको निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, यानी कि 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है 6। 6 जो है इस संख्या से छोटा है या बड़ा है, यानी कि ये जो संख्या है ये 6 से बड़ी है या छोटी है? बड़ी है तो बड़ा नंबर लेंगे, छोटी है तो छोटा नंबर लेंगे। तो 7 6 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे 7 लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 27 आएगा इस प्रकार से दोस्तों। अब देखिए इसका दूसरा नंबर, जी हाँ देखिए अभी हमें 1296 का वर्गमूल निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। नॉन परफेक्ट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन नॉन परफेक्ट का इससे करेक्ट नहीं आएगा, उसको तो सिर्फ भाग विधि से ही करना पड़ेगा आपको, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी नहीं कर सकते। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सिर्फ और सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं, और इस ट्रिक से भी आप पूर्ण वर्ग जो संख्या है उसका ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 12 है, अब इसमें 1296 है तो 96 इसमें पहला जोड़ा ले लिया, बच गई उस संख्या को ऐसे लिख लीजिए। अब ये देखते हैं कि जो बच गई संख्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, पूर्ण वर्ग तो नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक है? तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, और इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है 16 है, ठीक है। तो 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, और ये 4 का वर्ग है। अब आप एक चीज नोट कीजिए, 4 डिजिट का है तो 2 खाने में आएगा, ठीक है, क्या आएगा 2 खाने में आएगा। तो जब 96 है तो 96 यानी कि जो अंतिम इकाई का अंक है वो 6 है, तो 6 किस किस में आ रहा है यहाँ पे नोट कीजिए, एक तो आ रहा है 4 में और एक आ रहा है 6 में, यानी कि या तो 4 हो सकता है इकाई का अंक या तो 6 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, ठीक है। तो इसको निर्धारित करने पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इकाई का ढाई का जो अंक है, ढाई का अंक यहाँ से लेते हैं, ढाई का अंक तो इससे छोटा लेंगे, छोटा जो पूर्ण वर्ग संख्या कितना है 3, 9 का वर्गमूल आएगा तो कितना आएगा 3, ढाई का अंक 3 आ गया। अब निर्धारित करना है कि 4 आएगा या 6 आएगा, तो हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका गुणा करते हैं, 4 गुणा 3 कितना आ गया 12, तो 12 जो है ये जो 12 है इस 12 के बराबर है, तो इसका मतलब बराबर, यदि ये संख्या बड़ी होती या बराबर होती तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं। क्या मतलब, ये जो संख्या है ये संख्या इस संख्या से बड़ी या बराबर होती तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं, और यदि छोटी होती है संख्या तो छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे बराबर है
तो बराबर है, तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे यानी कि 36। तो इसका क्या हो गया, वर्गमूल 36 हो गया। इसी प्रकार से हम 40 का निकालते हैं। 40 का निकालने के लिए सेम वही तरीका, यानी कि देखते हैं कि इसका जो पहला वाला जो जोड़ा बनाया है उसका इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो 6 किस किस में आ रहा है, एक तो आ रहा है 4 में और एक आ रहा है अपना 6 में। तो यहाँ तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इसमें भी हम, ये भी 4 अंक का है तो इसमें 2 अंक आएंगे। जो वर्गमूल होगा इसका, इसमें कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। तो जो इकाई का अंक है वो हम निर्धारित करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा आएगा। दहाई का अंक यहां से निर्धारित होगा। तो इसको देखिए, ये कौन सी पूर्णवर्ग संख्या के नजदीक है, क्योंकि ये खुद तो पूर्णवर्ग संख्या है नहीं है, तो कौन सी के नजदीक है, तो ये 36 के नजदीक है। इससे आगे वाली 49 है। 36 6 का वर्ग होता है और 49 7 का वर्ग होता है, ठीक है। तो दहाई का जो अंक है वो तो आ गया इसका 6, कितना आ गया, 6 आ गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, गुना, यानी कि 6 गुना 7 बराबर 42। 42 जो है इस संख्या से क्या है, यानी कि ये जो संख्या है ये 42 से छोटी है। तो छोटी है तो छोटे वाला नंबर यानी कि 4 लेंगे, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 64। इस प्रकार से दोस्तों किसी भी संख्या का हम वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या है। परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उसका वर्गमूल इस विधि से, इस ट्रिक के माध्यम से हम चंद सेकंड में निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मैंने समझाया है आपको डिटेल में, इसलिए ये इतना आपको लंबा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट है। और एक चीज बता देता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा, साथ ही साथ मैं एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है, हमारे पास एक संख्या है 5 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल करने पर कितने अंक की संख्या होगी। दोस्तों ये चीज देखना आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि 5 अंक की पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल करने पर कितने अंक की संख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि 5 अंक की कोई संख्या है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 5 अंक की कोई संख्या है मान लो, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक की संख्या आएगी। तो ये सीधा सा ध्यान रखना है। जैसे हमने अभी देखा था 1296, ये 4 अंक की संख्या थी। तो 4 अंक की संख्या है तो सीधा है कि जितने अंक की संख्या अंदर दे रखी है उसका आधा कर देंगे। यदि 4 की है तो 2 कर देंगे आधा, यानी कि ये 2 अंक की होगी। यदि ये 5 अंक की होती तो 5/2 कर देते, यानी कि कितना आ जाएगा, 2.5। तो 2.5 को पूर्ण संख्या में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि वो 3 अंक का होगा। क्या होगा, जो 3 अंक का उसका वर्गमूल आएगा। जी हाँ, इस प्रकार से हम इसमें नोट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम कितनी भी बड़ी संख्या है, मान लो 24 नंबर का, 24 अंक की कोई संख्या है, उसका वर्गमूल कितने अंक का होगा, तो हम सीधा 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12। और यदि 25 अंक की कोई संख्या है और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक होंगे, तो 25 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 12.5। 12.5 को पूर्ण करते हैं, पूर्ण संख्या में बदलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 13। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का, चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका यदि वर्गमूल निकालते हैं और उसमें अंकों की संख्या बतानी है तो इस विधि से आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।